चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ 10। 10 का क्या होगा पावर, बहुत मजेदार है। आपको फिजिक्स के अंदर कस के पढ़ना है, मतलब हर एक चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल आया या थ्योरेटिकल आया, उसमें 10 का पावर खूब चलने वाला है। फिलहाल आपको जो समझ में आता है उसके हिसाब से चलते हैं। आईफोन तो सबको समझ में आता है, आईफोन ना समझ में आए फोन तो समझ में आता है। तो फोन के अंदर हम जब जाते हैं खरीदने के लिए तो क्या बोलते हैं, या यदि हमको कोई पूछता है क्या पूछता है, भैया आपका जो फोन है कौन सी कंपनी का है, नहीं पूछता है क्या, कोई नहीं पूछता है। तो ये पूछा जाता है सबसे पहले कि आपका जो कैमरा है फोन का वो कितना मेगापिक्सल का है, एमपी का है, कितने जीबी का आपका रैम है, कितने एमएएच का बैटरी है और कितना इसका स्टोरेज है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है या 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, या आजकल आज चल रहा है कितने का 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ठीक है भैया मेगापिक्सल, तो एमपी का मतलब क्या, मेगा का मतलब क्या, अच्छी बात है। पूछा जाता है रैम कितने का, भैया जितना ज्यादा रैम रहेगा, ऐसा सब दिमाग में लेके चलते हैं, जितना ज्यादा रैम रहेगा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। चलिए 6 जीबी का रैम इसमें लगा हुआ है, आज के डेट में क्या चल रहा है 12 जीबी का भी चल रहा है। और ये कितना एमएएच की बैटरी है 4352 एमएएच का। तो यहाँ पे एमएएच का क्या मतलब है, चलिए 12 मेगापिक्सल की बात करें तो 12 मेगापिक्सल में एम का मतलब होता है डेका हेक्टो किलो मेगा 10⁻⁶। मतलब हम एम लगा डाले तो एक बार में बोल दे भैया इतने पिक्सल्स हैं, मतलब 10⁻⁶। रैम के बाद में यहाँ जी लगा हुआ है, गीगा का मतलब कितना, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा 3 6 9 10⁻⁹। और यहाँ जो ये छोटू वाला एम है इसको कहते हैं मिली डेसीसेंटी मिली। इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर लगा हुआ है 10⁻⁻3। ए फॉर एम्पियर, एच फॉर आवर होता है। ये समझिए आप कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की किसी बैटरी की। और उसी तरह यहाँ 128 जीबी लिखा हुआ है, जी मतलब जो जी यहाँ है वही जी है 10⁹। यहाँ जी लगा हुआ है 10⁹। यहाँ टी लगा हुआ है, टी का क्या मतलब है, टी का मतलब डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा 3 6 9 12 मतलब 10⁻12 ये लिखा हुआ है टी का मतलब। तो टी बड़ा हुआ या जी बड़ा हुआ, तो ये स्वाभाविक 10⁻12 जो होता है 10⁹ से बड़ा होता है, स्वाभाविक है टेरा बड़ा होगा। जैसे कंप्यूटर वगैरह में 1 टीबी के हार्ड डिस्क आते हैं, 2 टीबी का हार्ड डिस्क आते हैं। मोबाइल में क्या आते हैं, नॉर्मली जो मोबाइल आते हैं वो हमको जीबी में ही मेमोरी देता है, टीबी में बहुत कम होंगे मोबाइल जो देते होंगे। नॉर्मली कितना 256 128 64 32 जीबी ऐसे ही चलता रहता है। तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि एम फॉर मेगा मतलब 10⁻⁶ डेका हेक्टो किलो मेगा, जी फॉर गीगा मतलब डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा 3 6 9 10⁻⁹। और ये छोटू वाला एम जो लिखा उसका मतलब होता है मिली डेसीसेंटी मिली मतलब 10⁻⁻3। ओके, यदि आपको आईफोन पसंद है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो पसंद तो किसको नहीं है। चलिए तो ये समझ में आया कि ये सब क्या मतलब, जैसे ये जी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ग्राम होता है एमएम, यहाँ छोटू सा एमएम लिखा हुआ मतलब मिलीमीटर। ठीक है, मतलब इसका क्या है थिकनेस, इसकी मोटाई क्या है, इतना एमएम है। मिली का मतलब कितना जस्ट लिखे हैं, ये छोटू वाला एम वहां भी यहाँ भी मतलब 10⁻⁻3 मीटर, मतलब इतने मीटर का इसका क्या है थिकनेस है, मोटाई है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, चल घटक भाई। हाँ, जैसे यहाँ भी बात करें तो यहाँ पे देखोगे ये 6 GB लिखा कैपिटल जी, 6 GB कैपिटल जी किसमें चल रहा है, गीगा चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, कैपिटल जी किसको दिखा है 10⁻⁹ को, हमने भी कैपिटल जी बराबर क्या लिखा था, कैपिटल जी बराबर 10⁻⁹। चलिए तो इस जी का मतलब क्या 10⁹। अभी मान लीजिए यहाँ आते वहां भी लिखा हुआ 1 GB मतलब 10⁹। यहाँ देखो कहीं एम भी लिखा हुआ है, मतलब क्या कैपिटल एम किस चीज को दिखा रहा है, किस चीज को दिखा रहा है, मेगा को दिखा रहा है। मेगा का मतलब क्या 10⁻6। ठीक है, और कहीं कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ भी देखो जी लिखा हुआ है, अच्छी बात है। और यहाँ भी जी लिखा हुआ है, यहाँ एम लिखा हुआ है, यहाँ भी एम लिखा हुआ है। तो ये टेबल आपको याद होने चाहिए क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत जरूरत पड़ने वाला है। अभी तो मोबाइल की भाषा में समझे, अब फिजिक्स की भाषा में समझते हैं। इस टेबल को यथाशीघ्र याद कीजिए, याद करने के सबसे आसान तरीका है
इसके नीचे को एक बार में रख लो, इसके नीचे को दूसरी बार में निपटा जाते हैं। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, उसके ऊपर डेका हेक्टो किलो मेगा। तो शुरुआत में क्या है, 1 1 बढ़ते जा रहा है, 1 1 बढ़ रहा है, उसके बाद 3 ऐड होते जा रहा है, देखो एक लाइन से 3 ऐड होते जा रहा है। उसी तरह नीचे भी 1 1 डिक्रीज हो रहा है, -1 -2 -3, और उसका -3 को घटाया जा रहा है एक लाइन से। तो इस तरीके से भी हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि हमको याद रहेगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो डेसी सेंटी मिली, -1 -2 -3 डेसी सेंटी मिली -3, उसका माइक्रो नैनो पिको फेम, तो सब में -3 ऐड करते चले जाइए तो आपको ये टेबल याद हो जाएगा। तो उसी तरह ऊपर जाते हैं, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा, डेका हेक्टो किलो, यहाँ तक कितना 10⁻3, उसके बाद +3 जोड़ते जाओगे, पूरा टेबल याद। अब सवाल जो टेबल याद कर लिए, अब की बार किसकी बनेगी सरकार, तो अब की बार हम आते हैं, चलिए भैया मिट जाइए। अब सवाल है कि फिजिक्स के अंदर क्या जरूरत पड़ गया। चलिए हम शुरुआत करते हैं, आप लोग को बाइक चलाते होंगे, तो बाइक चलाते तो क्या बोलते हैं, बाइक चलाते हैं तो जो बहादुर लोग होते हैं वो नॉर्मली कितने की स्पीड से चलते हैं, 60 km/h। ठीक है, जो बहादुर होते हैं 60 से चलते हैं। जो और ज्यादा बहादुर होते हैं वो पहुंचा कितने पर देते हैं, 90 km/h। लेकिन भैया km/h, ठीक है, ऐसा सिस्टम में नहीं आता है। हमको फॉर्मूले के अंदर जब पुट करना होगा तो हमको इसको पुट करना होगा मीटर/सेकेंड में, ना कि km/h के अंदर। इसको भी जब हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो इसको पुट करेंगे किसमें, मीटर/सेकेंड में। लेकिन दिया किसमें है, km/s। तो हमको सबसे पहले km/h में दिया, तो km/h को पहले बदलना पड़ेगा मीटर/सेकेंड में। तो मीटर/सेकेंड में बदलने के लिए हमको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, पता होना चाहिए कि किलो का मतलब क्या होता है, आवर को सेकंड में कैसे बदलते हैं। चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं, 1 किलोमीटर। अब यहाँ क्या लगा हुआ, किलो, देखिए किलो 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 किलो, ये हमारा किलो। इस किलो के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻3। अब मीटर जस्ट का सर लिखा जा सकता है। यदि चलिए अब हो गया, अब आवर, 1 आवर बराबर कितना सेकेंड, हमको किसमें बदलना है, आवर को सेकेंड में। तो कितना सेकेंड से, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड। तो यदि हम 60 से इसको मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाता हमारा मिनट, और वापस से इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 × 60, तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंड। तो कह सकते हैं 3600 सेकेंड। अब चूंकि हमको 60 km/h को बदलना है तो इसको हम ऐसा भी तो कुछ लिख सकते हैं, देखिए भावनाओं को समझिए, 60 × 1 km/1 आवर। तो 60 × 1 किलोमीटर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर, और 1 आवर की जगह पर लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। अब इसको जब काटम कुटी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा भैया, ये मिल जाएगा, चलिए इससे इसको काटे 6, एक लड्डू से एक लड्डू साफ हो गया, यहां से बच गया 10⁻³/60 मीटर/सेकेंड। तो हमको क्या करना पड़ा, इसको मीटर/सेकेंड में बदलना पड़ा। ये तो हो गया बाइक चलाने की बात। अब चलते थोड़ा छोटे छोटे टर्म में चलते हैं। पहले मिट जा मेरे राजकुमार। चलिए अब राजकुमार को आगे बढ़ाते हैं अपने। अब मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है सिंपल सा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, ये लिखा गया है। अब 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, भैया हमको नहीं पता है, आपको पता है, बिल्कुल पता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, C फॉर सेंटी, छोटू सा सेंटी, C फॉर सेंटी। तो सेंटी बराबर क्या, 10⁻²। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। अब मीटर का मीटर, तो ये हो गया 10⁻² मीटर, या इसको लिख सकते हैं 1/, मीटर, और लिखना चाहे 1/100 मीटर लिखा जा सकता है। यदि हमारे पास रहता 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो किलो का मतलब क्या, क्योंकि किलो 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 ये है किलो, 10⁻3। तो लिखते 1 × 10⁻3 मीटर, मतलब 10⁻3 मीटर। आंसर कितना हो जाता है, 10⁻3 मीटर।
चलिए और देखते हैं। चलिए 1 माइक्रोमीटर किसको दिखा रहा है? माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब क्या? 10 टू द पावर -6। तो इसको लिखते 1 × 10 टू द पावर -6 मीटर। मीटर का जस का तस रखे, माइक्रो की जगह पर 10 टू द पावर -6 हमने रख लिया, तो ये हमारा हो गया -6 मीटर। और देखते हैं। अब आते हैं वापस से मोबाइल के अंदर, इरेज करो सबको। अब मोबाइल के अंदर क्या होता है? हमारे पास क्या होता है भैया? मेमोरी होती है। मेमोरी कितनी की होती है? चलिए हमारा सस्ता वाला मोबाइल है, गरीब आदमी है, तो हमारे पास मेमोरी है 64 GB की। ठीक है, तो जी फॉर तो बाइट्स होते हैं, जी फॉर क्या होता है? कैपिटल जी कहाँ है भाई? कैपिटल जी यहाँ है, मतलब गीगा है। तो 10 टू द पावर 9, इसको लिख सकते हैं 64 × 10 टू द पावर 9 बाइट्स। ये मेमोरी की बात हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं भैया किसके रैम की। तो रैम कितने का हमारे मोबाइल में है? गरीब आदमी के मोबाइल में कितने जीबी का रैम होता है? तो चलिए 4 GB का रैम होता है। तो जी का मतलब कितना? 10 टू द पावर 9। तो इसको लिख सकते हैं 4 × 10 टू द पावर 9 बाइट्स लिखा जा सकता है। जी का मतलब यही होता है। चलिए मान लीजिए गरीबी से ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं और आते हैं लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर, तो उसके पास मेमोरी कितने की होती है? 1 TB। तो टी का मतलब क्या? कैपिटल जी देखिए कहाँ है, यहाँ है। तेरा मतलब 10 टू द पावर 12। इसको लिख सकते हैं 1 × 10 टू द पावर 12 बाइट। अब चलिए कंप्यूटर के अंदर रैम पे आते हैं, थोड़ा पैसा वाला हो गए हैं, तो क्या करेंगे? 12 GB का चलिए हम रैम लगा लिए। तो इसको यदि हमको कन्वर्ट करना होता है बाइट में, तो क्या लिखते हैं इसको? 12। कैपिटल जी मतलब 10 टू द पावर 12 बाइट। तो इस तरीके से हम किसको हर एक को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई किसकी बातें? किसकी? कंप्यूटर और मोबाइल की बातें हो गई। अब यदि मान लो एकदम सिंपल सा, एकदम आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है। यदि कहीं पर लिखा गया है भैया प्रोसेसर, ठीक है, मोबाइल के अंदर होता है प्रोसेसर, जैसे तो प्रोसेसर का एक साइज लिखा जाता है। मान लो हमने लिख दिया कि भाई ये 5 माइक्रोमीटर का प्रोसेसर का साइज है, या लिख दिए 10 nm का साइज है, मतलब नैनोमीटर का साइज है। तो माइक्रो का मतलब क्या? दिल की धड़कन है भाई प्रोसेसर अपनी। तो 5 माइक्रो मतलब क्या है? 10 टू द पावर -6। तो उसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6 मीटर। यानी 10 नैनोमीटर का लिखा हुआ है। छोटू एन मतलब क्या? छोटू एन मतलब नैनो। तो लिख सकते हैं 10 × 10 टू द पावर कितना? नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर। तो जिसको भी बदलना है उसको बदला जा सकता है। चलिए सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलिए अब थोड़ा, अरे भैया आजा, सब मिट जाओ। अब आते हैं थोड़ा कलरफुल स्टाइल में। कलरफुल ये आते हैं, हल्लू सा ग्रीन लेते हैं। अब क्या आते हैं? चलिए अब 2 को मिलाते हैं। अभी तक क्या चल रहा था? एक ही चल रहा था सर, मीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं 2 को मिलाते हैं। मान लीजिए किसी की वेलोसिटी या स्पीड किसी की दी गई है कितनी? 100 मीटर पर सेकेंड। यार नॉर्मली बाइक तो हमारा किलोमीटर पर सेकेंड में देता है, ये तो दिया गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमको यदि बोला जाता कि भैया बताइए कि इसको कितना ये किलोमीटर पर सेकेंड होगा, सोचने में तो अच्छा लग रहा है किलोमीटर पर सेकेंड, या कितना ये किलोमीटर जो अपना सिस्टम देता है, कौन सा देता है? बाइक देता है किलोमीटर आवर में। तो सबसे पहले हम उल्टा चलेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे। मान लीजिए हमको दे दिया रहता है कि 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम चलते हैं, या 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम चलते हैं, या चलो और तेज चलते हैं, ठीक है, और तेज चलते हैं 180 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे तेज वाले के साथ चलते हैं, बाकी सब आप लोग समझिएगा, खुद बनाइएगा। तो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो लेकिन हमको पता है कि एसआई सिस्टम में कौन होता है? मीटर होता है और सेकंड होता है, किलोमीटर आवर नहीं होता है। तो बदलो,
अब बदलेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 180 इंटू किलोमीटर बटे आवर। एक ही बात लिखा गया दोनों। अब किलोमीटर का किलो 10 टू द पावर कितना, 3 किलोमीटर का किलो 10 टू द पावर 3। इसको लिख सकते हैं 180 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर का मीटर, किलो का इतना, और आवर मतलब 1 घंटा बराबर कितना, 3600 सेकेंड। तो 3600 आवर को सेकेंड में बदल लिए। अब ये लड्डू से ये लड्डू कट के 18 दूनी 36, 20, ये हमारा हो गया 10 टू द पावर 3 बाई 20 मीटर पर सेकेंड। इसको और लिखते तो क्या लिखते, इसको लिखते तो इसको लिखा जा सकता था 1 2 3 लड्डू बटे 20, एक लड्डू से एक लड्डू साफ, ये बच गया कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब सुन के यहाँ कितना अच्छा लगा था, 180 किलोमीटर पर आवर से हम लोग जा रहे थे, यहाँ पहुंच के 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब 180 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अब जब फॉर्मूला मिलेगा वहां पे इसको हम पुट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा सिस्टम में यदि हम किसी फॉर्मूला को यूज करते हैं तो सारे के सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनको एक ही सिस्टम में रखना। ये नहीं कि आधा इस सिस्टम में एसआई सिस्टम में रख लिए, आधा सीजीएस सिस्टम में रख लिए, आधा एमकेएस सिस्टम में रख लिए, आधा एफपीएस सिस्टम में रख लिए, सॉरी एफपीएस सिस्टम में रख लिए। इस तरीके से यदि सिस्टम अलग अलग करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, घोर मट्ठा बनेगा और कुछ नहीं होगा। चलिए एक और समझते हैं, यदि 80 किलोमीटर पर आवर को यदि हमको बदलना होता 80 किलोमीटर को, तो लोग बड़े के साथ क्या छोटू के साथ करते हैं, 60 किलोमीटर आवर वाला से क्या लिखते हैं, 60 इंटू किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 मीटर बटे 3600 सेकेंड। ये हमारा कितना हो जाता है, लड्डू से लड्डू साफ, 60 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता था। इसको और तोड़ मरोड़ करते तो कुछ बनता, अपना तोड़ना फोड़ना काम की बात है। चलिए अब ये हो गया, अब इसको जस्ट पलट के चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। भैया आजा। अब मान लीजिए हमारे पास है कि यदि कोई बहादुर 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और कोई बहादुर हमारा क्या है 60 किलोमीटर पर मिनट से जा रहा है, और कोई बहादुर हमारा है 60 किलोमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो भैया सबसे तेज कौन जा रहा है, कैसे पता चलेगा, चलेगा क्या? तो सबसे तेज कौन जा रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको एक सिस्टम में लाना पड़ेगा, एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा। मतलब इस किलोमीटर वाले को मीटर में, आवर को सेकंड में, इस किलोमीटर को मीटर में, मिनट को सेकंड में, ऑलरेडी ये किलोमीटर सेकंड है, या सब में किलोमीटर, तो सिर्फ नीचे वाले को चेंज कर ले। तो हमको यदि कंपैरिजन करना हो तो क्या करते, 60 किलोमीटर को रहने दो और आवर को लिख सकते हैं 3600। ये कट गया कितनी बार में, 60, तो 1/60 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, इसको करते तो क्या लिखते, 60 किलोमीटर बाई 60 सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको करते तो क्या लिखते, ये तो ऑलरेडी हमारा 60 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो क्या समझ में आया, कौन सबसे बड़ा है इसके अंदर, ये वाला सबसे बहादुर, उससे छोटा ये, और उससे छोटा ये। यदि कोई बहादुर हमारा 60 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है और कोई बहादुर 60 किलोमीटर पर सेकेंड में चल रहा है, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, 60 किलोमीटर पर सेकेंड वाले की। अच्छी बात है। आगे भावनाओं को लेके चलते हैं। अब भावना में आगे बहते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं कहा, एक और ऑप्शन देखते हैं। एक बहादुर लिख दिया हमको 100 नहीं है, 60 के साथ चलते हैं, 60 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से जा रहा है। और दूसरा बहादुर हमारा कह रहा है कि भैया हम जाएंगे आपको 100 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो आप बताइए कि कौन इसमें बहादुर है। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कौन बहादुर है, फिर भी देखते हैं। ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर मिनट है, तो हमको कंपैरिजन करना हो तो क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, मिनट को सेकंड में, एक ही सिस्टम में दोनों को लाएंगे। तो लिख सकते हैं 60 का 60, किलो का 10 टू द पावर 3, और किलो तो हट गया तो मीटर, और मिनट को लिख सकते हैं 60
सेकेंड। तो ये कट गया तो ये बच गया 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1000 मीटर पर सेकेंड बचा। और ये कितना था 100 मीटर पर सेकेंड। तो कौन तेजी में जा रहा है 60 किलोमीटर पर मिनट वाला बहादुर क्या जा रहा है, तेज जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड वाले से। ये कब पता चलेगा, जब आपको एक सिस्टम में बदलना आएगा, तो सिस्टम में लाना सबसे ज्यादा मायने रखता है। चलिए ये तो हो गया आसान। अब थोड़ा सा इसको टफ बनाते हैं, उल्टा काम करते हैं। चलिए भैया मिट जाइए, मिट गए, ठीक है। अब उल्टा काम करते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हम 10 मीटर पर सेकेंड को बदल दे किसमें, किलोमीटर पर सेकेंड में। उल्टा, तो उल्टा के लिए क्या करेंगे भाई, तो 10 मीटर पर सेकेंड को किसमें बदलना है, किलोमीटर पर सेकेंड में। तो अब हम जान रहे हैं कि भैया इसके साथ किलो चिपकाना है, तो हम बहादुरी को अपने दिखाते हुए 1 किलो ऊपर भी लगा लिए, 1 किलो नीचे भी लगा लिए, और मीटर पर सेकेंड को जस्ट करता थोड़ा दिए। तो यदि काटते तो ये किलो से किलो कट जाता ना। किलो का मतलब कितना 10⁻³ हमको किलो चिपकाना है इसके साथ, तो किलो ऊपर कर लिए। और थोड़ा सी भावनाओं को आगे बढ़ाएंगे, किलो का मतलब कितना होता है, या इसको ऐसे लिखते या ऐसे लिखते 10⁻³ बाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। एक ही बात है, ये लिखो चाहे ये लिखो, सब एक ही बात। अब ऊपर वाला 10⁻³ को हम किलो रख लिए, और नीचे वाले को जस्ट करता, मतलब 10/10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको और लिखते तो क्या लिखते, ये ऊपर चला जाता था 10⁻1 - 3 इंटू ये हमारा किलो मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया 10⁻⁻² किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमने मीटर को किसमें बदल लिया, किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा 10⁻² किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए थोड़ा और कलरफुल लाइफ को करते हैं। अब येलो से काम करते हैं, येलो। चलिए अब हो गया ये हमारा, हम चाहते हैं कि भैया 100 मीटर पर मिनट को हम कितना किलोमीटर पर आवर बदले कि सेकंड में बदले, चलो किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, दोनों कर लेते हैं। 100 मीटर पर मिनट को किसमें बदलना है, किलोमीटर पर सेकंड में, और दूसरा किसमें बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। तो 100 को 100 रहने दिया जाए, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मतलब किलो से ऊपर नीचे, मतलब ऐसा कर सकते हैं 10⁻³ बाई 10⁻³ मीटर का मीटर इंटू मिनट का नीचे, ऐसी भावनाएं हैं हमारी। चलो ये साथ में चिपक गया, और मिनट को भी हम यदि बदलना चाहे 100 बाई 10⁻³ ये 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, किलो, और मीटर का मीटर इंटू, अब मिनट को सेकंड में बदलना, 1 मिनट कितना सेकंड, 60 सेकंड। ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, ये से लड्डू से ये लड्डू कट गया, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² बाई 6 किलोमीटर पर सेकंड। ये 6 का 6, और ये ऊपर जाएगा, एक लड्डू बचा हुआ था 10⁻², और किलोमीटर सेकंड का सेकंड चिपका दिए। चलिए अब इसको हम चाहते हैं क्या बदलना भैया, क्या है भाई, इरेज ऑल इन, पीला मजा नहीं आया, फिलिंग को थोड़ा इसके साथ चले, ग्रीन के साथ चलते हैं। अब हमने बोला कि भैया हमारी गाड़ी कितने से जा रही है, कितने से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो आप बताइए कि क्या बताना है कि ये कितने किलोमीटर पर आवर से जाएगी, मतलब ये पूछा जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना किलोमीटर पर आवर। ठीक है चलते हैं, 10 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, क्या किए 10⁻³
क्यों लगा रहे? क्यों? किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए इंटू मीटर का मीटर इंटू 1/सेकेंड, ऐसा। तो ये हो गया हमारा 10/10⁻³ इंटू इसके जगह पे हम लिख लिए किलोमीटर। अब इस सेकेंड को हमको क्या बनाना है? इस सेकेंड को बनाना है आवर में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बराबर कितना? 1/3600 आवर। या चिपका लिए, कितना हो जाएगा? चलो, तो 1/1 सेकेंड बराबर कितना? 1/सेकेंड बराबर 3600/1। यहाँ नीचे आवर लिख लो, ऐसा भी लिख सकते हैं। लिखे क्या? चलो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको कितना लिख सकते थे? 1/सेकेंड बराबर 3600/आवर। ये हमारा कितना हो गया? 3 लड्डू, ये 2 लड्डू यहां से, 1 लड्डू यहां से, तो ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होगा? 36 किलोमीटर पर आवर